ओके सो लिसन। ये जो टी है ना वो नॉर्मल बॉलीवुड गॉसिप नहीं है। दिस इज़ द काइंड ऑफ टी जो कप में नहीं केटल में उबाल रही है। एंड एलिजिडली ये सब लव एंड वॉर के सेट से आ रहा है। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर, सब एलिजेड, बट इंडस्ट्री गॉसिप सर्कल्स में ये काफ़ी लाउड हो चुका है। अपेरेंटली सबसे पहले तो पूरी टीम ही इरिटेटेड है, लाइक जेन्यूनली फेड अप। रीज़न? एंडलेस डिलेज। शूट ख़त्म ही नहीं हो रहा, स्केड्यूल एक्सटेंड पे एक्सटेंड, डेट शफल पे शफल, एंड दिस इज़न्ट जस्ट अ थोड़ा डिले सिचुएशन। इट्स रीच्ड अ पॉइंट जहाँ कास्ट और क्रू दोनों मेंटली थक चुके हैं। संजय लीला भंसाली फिल्म्स वैसे भी इंटेंस होती है, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट तो पेशेंस का टेस्ट बन चुका है। और इस फ्रस्ट्रेशन के बीच में पुरानी बातें रीसरफेस हो रही है। इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से ये बात तो नोन है कि रणबीर कपूर एंड संजय लीला भंसाली की वाइब कभी मैच नहीं हुई, डेटिंग ऑल द वे बैक टू रणबीर्स डेब्यू इन सावरिया। रेडिट के अकॉर्डिंग रणबीर वॉज सो अनहैप्पी बैक देन कि उसने अनऑफिशियली ये भी बोल दिया था कि वो संजय लीला भंसाली के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। ये फॉल आउट कोई नया गॉसिप नहीं है, ये सालों से इंडस्ट्री के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इतना बड़ा फॉल आउट था तो लव एंड वॉर कैसे बनी। और यही पे एंट्री होती है आलिया भट्ट की। अलेजेडली आलिया की ही वो ब्रिज है जिन्होंने दोनों के बीच चीज़ें थोड़ी नॉर्मल की है। शी प्लेड अ रोल इन मेंडिंग दैट ब्रोकन इक्वेशन एंड इक्वली मेकिंग दिस प्रोजेक्ट हैपन। मतलब अगर आलिया बीच में नहीं होती तो ये कोलैबोरेशन शायद कभी होता ही नहीं। बट फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, ऐसा लग रहा है कि वो पुरानी टेंशन फिर से जाग रही है। एज पर द गॉसिप चैनल्स, रणबीर कपूर अब मेंटली चेकआउट कर चुके हैं फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, लाइक completely. He is reportedly bored with the script, bored with the filming process and bored with the whole experience. इनसाइडर्स का कहना है कि उन्होंने कैरेक्टर पे इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया है, इतना ज़्यादा मेथड मोड में रहे हैं कि अब उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका है। एंड ऑनेस्टली उनके दिमाग में अब लव एंड वॉर है ही नहीं। रणबीर अपेरेंटली फर्मली बिलीव्स कि रामायण ही वो प्रोजेक्ट है जो उनके करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, नॉट दिस फिल्म। इसीलिए वो बस चाहते हैं कि लव एंड वॉर जल्दी रिलीज़ हो, ख़त्म हो और वो आगे बढ़े। उनका फोकस ऑलरेडी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे है और ये फिल्म बस एक पेंडिंग टास्क जैसा लग रहा है। अब यहाँ पे क्लैश शुरू होता है। रणबीर रिपोर्टेडली थोड़े बहुत क्रिएटिव सजेशंस देना चाहते थे टू संजय लीला भंसाली, लाइक माइनर ट्वीक्स, इनपुट्स, मे बी परफॉर्मेंस या नरेटिव के अराउंड, बट ऑनेस्टली कोई अनयूजुअल बात नहीं है। बट संजय लीला भंसाली, ज़ीरो टॉलरेंस। एज पर द गॉसिप चैनल्स, संजय लीला भंसाली ने भी एक सजेशन एंटरटेन नहीं किया। उनका विजन फाइनल है और वो किसी भी एक्टर को क्रिएटिव कंट्रोल देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये डायनामिक ऑब्वियसली काफ़ी अनकंफर्टेबल हो चुका है। और अब आलिया भट्ट की साइड पे आते हैं, क्योंकि उनकी डिससेटिस्फैक्शन थोड़ी अलग जगह से आ रही है। आलिया रिपोर्टेडली ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये एक प्रॉपर क्लासिक संजय लीला भंसाली हीरोइन रोल होगा। यू नो, लार्जर देन लाइफ फ्रेम्स, ड्रामेटिक क्लोजअप्स, इंटेंस इमोशंस, स्वीपिंग बैकग्राउंड स्कोर, विजुअल ग्रैंडियर एंड वो आइकॉनिक संजय लीला भंसाली हीरोइन एनर्जी। लेकिन डिले स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एंड ओवरऑल स्केल के चक्कर में उसे लग रहा है कि उसका कैरेक्टर उतना ग्रैंड नहीं बन रहा जितना उन्होंने इमेजिन किया था। इसलिए एज पर द गॉसिप्स, आलिया एक्टिवली पुश कर रही है फॉर मोर ड्रामेटिक मोमेंट्स, मोर इमोशनल पीक्स और ज़्यादा स्क्रीन इम्पैक्ट। वो सिर्फ अपना परफॉर्मेंस ही नहीं देख रही बल्कि डिस्कशंस में भी इन्वॉल्व हो रही है, वेदर इट इज़ पोर्ट्रेयल, स्केल या ओवरऑल पोजीशनिंग ऑफ द फिल्म। और ये सिर्फ अब फिल्म के अंदर की बात नहीं रही, आलिया रिपोर्टेडली रिलीज टाइमलाइंस तक में घुस रही है। अपेरेंटली वो चाहती है कि लव एंड वॉर अल्फा और रामायण के रिलीज के बीच एक प्रॉपर गैप हो। शी इज़ अलेजेडली ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट थिंग्स ताकि वो भी प्रोजेक्ट एक दूसरे को ओवरशैडो ना करो, विच फ्रॉम अ करियर प्लानिंग पर्सपेक्टिव समझ रहा है। बट
एज पर द गॉसिप चैनल्स ये चीज़ इंटरनल टेंशन और बढ़ा रही है। अब आते हैं वो पार्ट जहाँ टी सच में गर्म हो जाती है। एज पर द गॉसिप चैनल्स, आलिया भट्ट और विकी कौशल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रणबीर के साथ वाली केमिस्ट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। और ये चीज़ें सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं बल्कि इनसाइडर्स को भी नोटिसेबल लग रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनली ये मूवी रणबीर एंड आलिया का कपल मूवी माना जा रहा था, देयर बिग सिनेमैटिक कोलैबोरेशन एज अ मैरिड कपल। लेकिन इंटरनल बज़ के अकॉर्डिंग आलिया विकी सीन्स ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं और अपेरेंटली ये बात रणबीर और आलिया दोनों को अनकंफर्टेबल लग रही है। रेडिट के विस्पर्स के मुताबिक इस वजह से विकी कौशल का रोल ट्रिम करवाने की बात हुई, ऑलमोस्ट पद्मावत के शाहिद कपूर सिचुएशन जैसे। मतलब कैरेक्टर को डिमिनिश कर देना ताकि फोकस कपल पे रहे। बट यहाँ संजय लीला भंसाली ने सीधा मना कर दिया। एज पर द गॉसिप चैनल्स, संजय लीला भंसाली विकी कौशल की परफॉर्मेंस से एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड है। वो उसके रोल को कम करने के बिल्कुल मूड में नहीं। इनफैक्ट यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। कुछ इनसाइडर्स का मानना ये है कि संजय लीला भंसाली विकी कौशल नॉट रणबीर कपूर को अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। यस, ये भी एक टी का हिस्सा है। एंड ऑब्वियसली आलिया भी उस फ्यूचर एसएलबी प्रोजेक्ट के लिए लॉबी कर रही है। बट अगर रणबीर एसएलबी इक्वेशन और ज़्यादा ख़राब होती है तो वो इनडायरेक्टली आलिया के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अब विकी कौशल की माइंडसेट पे आते हैं क्योंकि वो इस पूरे केओस में काफ़ी स्ट्रैटेजिक लग रहे हैं। विकी का मेन इशू डिलेज के साथ है, लेकिन उससे यह भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसका रोल फ्यूचर में ट्रिम किया जा सकता है। इसीलिए वो चुपचाप रहने के बजाय पीआर और मार्केटिंग एंगल से प्रोएक्टिव हो चुके हैं। रेडिट क्लेम्स के अकॉर्डिंग विकी ने ऑलरेडी पीआर एंड मार्केटिंग टीम्स के साथ बात कर ली है ताकि क्लियरली ये प्रोजेक्ट किया जा सके कि वो लीड एक्टर है, कोई सपोर्टिंग या साइड एक्टर नहीं। वो इंश्योर कर रहे हैं कि पब्लिक नैरेटिव में उसे थर्ड व्हील का जैसे पोर्ट्रे ना किया जाए। बेसिकली वो अपनी पोजीशनिंग लॉक कर रहे हैं। स्मार्ट मूव ऑनेस्टली। और एंड में थोड़ा सा लाइटर बट स्टिल इंटरेस्टिंग साइड थी। अपेरेंटली इस फिल्म में एक आइटम नंबर भी प्लान किया गया है और रेडिट के मुताबिक काफ़ी टॉप एक्ट्रेस ने ऑलरेडी मना कर दिया है। नेम्स रिवील नहीं हुए बट मल्टीपल बिग एक्ट्रेसेस स्टेपिंग बैक फ्रॉम एसएलबी आइटम नंबर, दैट अलोन सेज अ लॉट। तो अगर पूरी सिचुएशन को एक फ्रेम में देखा जाए तो पिक्चर कुछ इस तरह बन रही है। एक डिलेड फिल्म, पुराने ग्रजेस को फिर से एक्टिव हो रहे हैं, एक एक्टर जो मेंटली मूव ऑन कर चुका है, एक डायरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, एक हीरोइन जो ग्रैंड्योर और कंट्रोल चाहती है, एक केमिस्ट्री जो इक्वेशंस बिगाड़ रही है और एक एक्टर जो क्वाइटली स्पॉटलाइट ले जा रहा है। अगेन सब एलिजेड है, सब रेडिट टी, नथिंग इज़ कन्फर्म्ड येट। लेकिन अगर ये सब सच है तो लव एंड वॉर सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, वो ऑलरेडी एक ऑफ स्क्रीन ड्रामा बन चुकी है। अब तुम बताओ, क्या ये केओस स्क्रीन पे दिखेगा या एसएलबी फिर से मैजिक कर देंगे? And if you like this video, do like and subscribe to my channel and let me know in your comments what are your views on this gossip. Bye bye.